रियल मैड्रिड वर्सेस रायो वैलेकानो एक बहुत ही क्रेजी गेम ऑफ फुटबॉल था। यहाँ पर हम बात करेंगे मैच के बारे में बिकॉज बहुत सारे कंक्लूजन्स निकल कर आते हैं फ्रॉम दिस वेरी गेम, नॉट जस्ट फॉर दिस गेम बट इवन फॉर द सीजन। उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देरी किस बात की है यार। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भाई अगर तुम लोग जर्सीज की तलाश में हो फॉर द वर्ल्ड कप और इवन फॉर दिस सीजन, यू हैव टू हेड टू शॉप इजी। शॉप इजी के पास काफी प्रीमियम क्वालिटी जर्सीज है भाई, तुम क्लियरली देख सकते हो, क्वालिटी काफी बढ़िया है। एंड उसके अलावा तुम्हें बहुत अफोर्डेबल रेट्स में मिल जाएगी। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ और जाके अपनी जर्सीज खरीदो मन पसंद वाली। तुम्हें सिर्फ मैड्रिड की नहीं, एएस रोमा की या फिर आयाक्स की भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर काफी सारी डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑप्शंस भी तुम्हें मिल रही है। सो गो नाउ एंड गेट योर जर्सीज एसएप। लेकिन भाई बात करें मैच के बारे में, उससे भी पहले, मैच में घुसने से भी पहले मुझे बात करनी है अबाउट जूड बेलिंगम। भाई जूड बेलिंगम को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है विच नाउ कीप्स हिम आउट फॉर 2 to 3 months। यानी कि हम फरवरी में घुस चुके हैं, यानी कि अब सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने जा रहा है। एंड यहां पर हमारे पास हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं होने वाले हैं, विच मींस मैड्रिड ने अपना ऑलरेडी स्टांस वीकर कर लिया है। यानी कि बेनफिका के सामने और जो बड़ी टीमें हैं लाइक मैनचेस्टर सिटी, बार्सिलोना, वी विल नॉट हैव जूड बेलिंगम। एंड अब हमारी मिडफील्ड जो है और लाइट लगेगी बिकॉज ही इज वन ऑफ आवर बेस्ट मिडफील्डर्स इन द टीम। ऑल्दो उसने ये सीजन उतना अच्छा इंपैक्ट नहीं दिखाया है, लेकिन फिर भी जूड बेलिंगम भाई कोई इंपॉर्टेंट गेम में कभी भी स्टेप अप कर सकता है। यू ऑलवेज हैव दोस एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस प्लेयर। बट अब जूड बेलिंगम सीधा ये बताया जा रहा है अप्रैल या मई में आएगा भाई। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि जब मार्च का वो इंपॉर्टेंट पैच चल रहा होगा ना ऑफ गेम्स, वहां पर जूड बेलिंगम को रश अप करके लाया जाएगा। आई विल नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि ये चीज पूरे सीजन होते आ रही है विद किलियन एम्बाप्पे, विद रोड्रिगो। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ये सेम चीज जूड बेलिंगम के साथ भी की जाती है। एक रिपोर्ट निकल कर आती है फ्रॉम डजोन की मैच से पहले, वार्म अप करने से पहले, जब प्लेयर्स बर्नाबो में ऐसे आते हैं ना टहलने के लिए, तब जूड बेलिंगम को ऑलरेडी समझ में आ गया था कि बंदे को हैमस्ट्रिंग की दिक्कत होने वाली है। लेकिन फिर भी उसने मैच स्टार्ट करा। मेरा क्वेश्चन है क्यों? क्या एल्वारो आर्बेलोआ को यह बात पता नहीं थी? क्या एल्वारो आर्बेलोआ के साथ यह चीज कम्युनिकेट नहीं करी गई थी? आई जेन्युइनली वांट एन आंसर फॉर दिस बिकॉज जूड बेलिंगम कॉन्स्टेंटली अपनी थाई फील कर रहा था, अपने हैमस्ट्रिंग को फील कर रहा था बिफोर द मैच इवन स्टार्टेड, बिफोर द वार्म अप। तो यहां पर एज सुन एज उसने एक फटाफट से एक पेसी रन ली, यहां पर उसको हैमस्ट्रिंग की दिक्कत हो गई। एंड नाउ वी आर आउट विद वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। मैड्रिड इज ऑलरेडी वीकर। आज के मैच में आपने क्लियरली देख लिया भाई, मैड्रिड मिडफील्ड को जरा भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इवन विद ऑप्शंस लाइक सेबायोस, चुआमेनी प्रेजेंट। तो यहां पर बेलिंगम की जो आपको एक तरीके से अनप्रेडिक्टेबिलिटी मिलती थी, वो लेट क्रैशंस इनसाइड द बॉक्स मिलता था, वो डुअल्स जीतता था आपके लिए, वो सारी चीजें चली गई आपकी मिडफील्ड से। आप वेलवर्डे को तो ऑलरेडी राइट बैक पे खिला रहे हो जो कि एक्चुअली एक मिडफील्डर है, आप कामाविंगा को भी लेफ्ट बैक पे खिला रहे हो जो कि एक्चुअली एक मिडफील्डर है। तो अब आपकी मिडफील्ड जो है जरूरत से ज्यादा पतली हो गई है भाई, बहुत ज्यादा ही पतली हो गई है, डीन हाउसन से भी ज्यादा पतली हो गई है। तो यहां पर जो है दिक्कत आने वाली है रियल मैड्रिड को बहुत बड़ी वाली। एंड आई डोंट नो पर्सनली हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हालांकि लास्ट में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस कि आई जस्ट प्रे फॉर जूड बेलिंगम टू गेट वेल सून। एंड उसको जो दिक्कत हुई है इट रियली टोर मी अपार्ट भाई, बिकॉज बंदा रो रहा था, चीख रहा था, एंड फिर भी बर्नाबाउ बू किए जा रहा था, विच वॉज एब्सोल्युटली सैड टू सी। नाउ आई एम नॉट श्योर कि बर्नाबाउ किसको बू कर रहा था, वॉज इट जूड बेलिंगम और वॉज इट द रायो वैलेकानो प्लेयर्स और समवन एल्स? आई डोंट नो अबाउट दैट एट दैट वेरी मोमेंट। लेकिन फिर भी भाई आपको अपने प्लेयर को उस मोमेंट में बू नहीं करना चाहिए था। और चीजों के बारे में अगर बात करें, फर्स्ट हाफ के बारे में बात करें भाई, 4th मिनट है, ठीक है, 4th मिनट है, आप अपने घर पे बैठे हो और ये है आपका डिफेंसिव फेज ऑफ द गेम। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो फ्रांको मस्तंतुओनो, एडुआर्डो कामाविंगा और आर्दा गुलर लिटरली बस ऐसे देख रहे हैं रायो वालेकानो को टेक अ शॉट ऑन गोल। दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन डिफेंडिंग, दे डोंट नो व्हाट टू डू भाई, दे आर क्लियरली जस्ट ग्लेजिंग एट द प्लेयर स्ट्राइक द बॉल। ये कितना शॉकिंग है, जब मैंने इस प्ले को एक्चुअली में होते हुए देखा ना, मैं तो शॉक होकर रह गया भाई कि बेनफिका आपको आउटक्लास करे ना करे, आपके प्लेयर्स डिफेंसिवली तो कच्चे हैं, पूरी तरीके से कच्चे हैं। एंड यहां पर आप ये बोल लोगे मैड्रिड को डिफेंड करने के लिए कि हमारे पास हमारे मेन डिफेंडर्स नहीं है, पर भाई दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस फ्रॉम अ फुटबॉलर। आपकी टीम एज अ कलेक्टिव यूनिट डिफेंड करती है, यू हैव टू पुट इन अ टैकल, यू हैव टू मैन मार्क अ प्लेयर। यहां पर प्लेयर्स फ्री है रायो वैलेकानो के टू स्कोर, एंड अल्टीमेटली दे कुड हैव स्कोर्ड भाई। यहां पर आई एम टेलिंग यू जो एक्चुअल एक्सजी है इस मैच का, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता व्हाट हैज हैपेंड। यहां पर मैड्रिड
मैड्रिड का XG 2.13 कुछ है और वहीं पर वालेकानो का 0.96 है। ये बिल्कुल भी रियलिटी रिफ्लेक्ट नहीं करता भाई। मैड्रिड के मेजॉरिटी चांसेस, मेजॉरिटी अपॉर्चुनिटीज तब आई हैं जब रायो वालेकानो हैड अ मैन डाउन। उससे पहले हम लोग के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। सिर्फ 2-3 अपॉर्चुनिटीज थी जिनके बारे में बात करना चाहूंगा। एक था वो एम्बापे का ओन गोल जो उसने बहुत ही क्लियरली हगा है, एंड मेरे को समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा कैसे मिस कर दिया। मतलब देर इज वन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि वो बंदा इतना पेसी रन ले रहा था दैट ही लॉस्ट ट्रैक ऑफ हिज मूवमेंट, या फिर एक लॉजिक ये है कि भाई राइतू जो डिफेंडर है रायो वालेकानो का, वो सीधा अंदर ऐसे स्लाइड मार के बॉल को रोक लेता अगर एम्बापे ग्राउंडेड शॉट लेता, तो दैट इज वाई ही हैड टू टेक एन एरियल शॉट, और यू कुड से अ पावरफुल शॉट। बट अल्टीमेटली किलियन एम्बापे मिसिंग दैट, इट्स वेरी स्ट्रेंज। अगर एक बार को विनीशियस वो मिस करता, रोड्रिगो मिस करता, आई वुड हैव बीन कि चलो ठीक है ये लोग मिस करते हैं, बट एम्बापे मिसिंग दैट, भाई 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 भाई, आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट। उसके अलावा ब्रहीम, ब्रहीम ने एक क्लियर अपॉर्चुनिटी मिस कर दी भाई, विच वॉज प्रोबली वन ऑफ द इजिएस्ट अपॉर्चुनिटीज टू स्कोर। एंड यहाँ पर ये क्लियरली ये इंडिकेट करता है दैट द गाय इज नाउ अंडर कॉन्फिडेंट आफ्टर हिज पेनल्टी मोमेंट। एंड ये ना एक बहुत ही सैड चीज है अबाउट फुटबॉल, लोग ऑल टुगेदर भूल चुके हैं कि उसने एफकॉन में क्या किया था। लाइक बिफोर द फाइनल उसने क्या क्या चीजें करी हैं वो लोग ऑलरेडी भूल चुके हैं। दे ओनली रिमेंबर द पेनल्टी दैट ही मिस्ड। आई नो इट वॉज अ वेरी सिली पेनल्टी, बट स्टिल अब पूरी उसकी करियर हाईलाइट वो पेनल्टी मिस हो चुकी है। ही इज द सेकंड रॉबर्टो बार्जियो भाई। I'm being very honest with you. ऑल टुगेदर ब्रहीम ने एक असिस्ट दी दैट इज टू विनीसियस जूनियर, उसके गोल के ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन उसके अलावा उसने पेनल्टी भी विन करी विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल टुगेदर ब्रहीम की परफॉर्मेंस भी काफी लाजवाब थी, लेकिन वो जो उसने मिस किया ना, वो उसे करना नहीं चाहिए था भाई, अदरवाइज द गेम वुड हैव बीन सेटल्ड इन वेरी इजीली। यहाँ पर मैड्रिड ने 2-3 बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज जिसपे वो इजीली थ्राइव कर सकते थे, चांसेस ले सकते थे, बिकॉज हमने वो नहीं लिया। गेम अल्टीमेटली 100th मिनट में जाकर सेटल इन हुआ। एंड अब जो है लोग हवाबाजी में आके कुछ भी बोल रहे हैं कि मैड्रिड को 10 मिनट कैसे मिल गए, मैड्रिड को तो सिर्फ पेनल्टीज पे पेनल्टीज मिली जाती है। अरे भाई तुमने मैच उठाकर देखा भी क्या? यहां पर ब्रहीम दियास के पेट पर पैर पड़ गया है इतने जोर से। हाउ द हेल इज नॉट इज दैट नॉट अ पेनल्टी? आई नो एम्बापे ने डाइव किया, आई नो विनीशियस ने डाइव किया, पर क्या रेफरी ने वहां पर पेनल्टी दी? क्या नहीं दी ना। अल्टीमेटली एक ऐसी चीज के लिए पेनल्टी मिल रही है जो कि डिजर्व करता है पेनल्टी देना, और उल्टा अगर यहां पर पेनल्टी नहीं मिलता तो हम सब बोलते कि भाई इट इज नॉट फुटबॉल इट इज ला लीगा, हम ये सारी चीजें बोलते। तो अल्टीमेटली रेफरी का जो ये कॉल था वो एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन था। डैनी सेबायोस पे जो वो फाउल हुआ था, इतना गंदा एकदम करियर एंडिंग वाला फाउल जो किया गया था सीसे ने, जो भी उस बंदे का नाम है, भाई वो रेड कार्ड बनता ही बनता था। तो यहां पर लोग पता नहीं क्यों आके कंप्लेन कर रहे हैं, लाइक दे जस्ट वांट समथिंग, दे जस्ट वांट टू रेज बेट अस एज इफ आवर ओन क्लब इज नॉट रेज बेटिंग अस ऑलरेडी। ठीक है, तो यहां पर चीजें क्रेजी हो रही है ऑल टुगेदर, एंड यहां पर सेकंड हाफ में हमारा परफॉर्मेंस स्लोली एंड स्टडली बेटर होता है। हाँ, एक अर्जेंसी बिल्ड होती है टुवर्ड्स द 70th मिनट, विच इज ऑनेस्टली गुड टू सी कंसिडरिंग हम कितने खराब खेल रहे हैं। बाकी अगर आप पूरे गेम एज अ होल की बात करो, भाई वी डिड नॉट कंट्रोल द गेम, हमने उतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट ही नहीं करी। आर्दा गुलर ने 1-2 चांसेस क्रिएट करे फॉर विनीशियस, बट दैट वाज इट। उसके अलावा इनफैक्ट रायो वालेकानो एट टाइम्स ट्रांजिशंस में हमको किल कर देती, पर वेल्वर्डे ने हमको डिफेंड किया, कुर्तुआ ने हमको डिफेंड किया। वेल्वर्डे ने भाई वो टैकल डाला, सॉरी आई थिंक उसने बॉल को इंटरसेप्ट किया या फिर टैकल डाला, आई डोंट नो, बट बेसिकली दो वालेकानो के प्लेयर्स अटैक पर थे एंड वेल्वर्डे वाज स्प्रिंटिंग डाउन टू स्टॉप दैट काउंटर, एंड वेल्वर्डे ने वो सक्सेसफुल हुआ, उसने डिफ्लेक्ट कर दी बॉल एंड ही गेव इट टू कोर्तुआ। उसके अलावा एक दूसरी अपॉर्चुनिटी में गोंजालो गार्सिया जो कि राइट विंगर नहीं है, राइट विंग पे खेल जरूर रहा है, भाई वो ड्रॉप डीप कर रहा है आपका काउंटर रोकने के लिए, आपका ट्रांजिशन जो आप पे हो रहा है वो रोकने के लिए। अल्टीमेटली वो सेव कोर्तुआ ने करी, विच अल्टीमेटली गॉट अस द 3 पॉइंट्स आई बिलीव। आई नो एम्बापे ने वो पेनल्टी स्कोर करी, बट कोर्तुआ ने जो वो किया दैट एक्चुअली गॉट अस द 3 पॉइंट्स। तो अल्टीमेटली कोर्तुआ ने भी अपने हीरोइक्स दिखाए एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच अ गोलकीपर। अगर मैं फाइनली प्लेयर बाय प्लेयर बात करूं तो भाई आई थिंक कोर्तुआ को मैं इजीली 7.58 आउट ऑफ 10 दे देना चाहूंगा। यहाँ पर बंदा स्पॉट ऑन था, जो गोल हमने खाया है उसके लिए वो कोर्तुआ कुछ नहीं कर सकता था, एंड उसके अलावा उसने 2-3 बहुत अच्छे सेव्स करे इंक्लूडिंग द सेव दैट आई जस्ट मेंशन्ड। बात करूं मैं फेदे वेलवर्दे के बारे में, आई थिंक फेदे वेलवर्दे को मैं 7 आउट ऑफ 10 दूंगा विद द बॉल। आज मुझे वेलवर्डे काफी अच्छा लगा है, ही वॉज ड्रिबलिंग पास प्लेयर्स, उसने बहुत अच्छे अच्छे डायगनल पासेस निकाले जो कि टीम को बेनिफिट करते थे, बट ऑब्वियसली टीम ने बॉटल कर दिए वो अपॉर्चुनिटीज। उसके अलावा रायो वालेकानो कॉन्स्टेंटली लेफ्ट हैंड साइड से, अपने लेफ्ट हैंड साइड से यानी कि वेलवर्डे के साइड से जो है कॉन्स्टेंटली अटैक्स लॉन्च कर रही थी एंड देवर कॉन्स्टेंटली ओवर पावरिंग हिम। ठीक है, तो उसके लिए मैं उसको 7 देना चाहूंगा आउट ऑफ 10।
यहाँ पर राहुल एसेंसियो को इतना कुछ करने के लिए नहीं था। एट टाइम्स वो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट लग रहा था विद हिज डुअल्स, बट हाफ टाइम पे उसको सब ऑफ कर दिया गया, तो देर इज नॉट नॉट मच टू टॉक अबाउट हिम। डीन हाउसन की मैं बात करूं, आई थिंक गेम में कभी भी सेटल नहीं लग रहा था, उसकी पासिंग में भी स्लॉपीनेस थी। आई थिंक वी नीड टू गिव दिस प्लेयर अ लॉट मोर टाइम देन वॉट ही इज बीन गिवन। एंड हमने जिस तरीके की एक तरीके से एक्सपेक्टेशंस बना ली हैं फ्रॉम डीन हाउसन, वो मेरे ख्याल से गलत है। आई थिंक वी नीड टू लोअर आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस प्लेयर। वी सर्टनली नीड डिफेंडर्स, ये बात तो मैं आपको क्लियरली बोल सकता हूं। हमें डिफेंडर्स की तो बहुत सख्त जरूरत ही है, ठीक है, आप मुझसे सुन लो पहले ही, क्योंकि डीन हाउसन में वो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो यहाँ पर डीन हाउसन को तो मैं 5 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। बात करूं मैं कामाविंगा की, आई थिंक वन ऑफ आवर स्टार परफॉर्मेंस टुनाइट। वो हर एक डुअल जीत रहा था, ही वॉज ड्रिबलिंग पास प्लेयर्स, ही वॉज कैरिंग द बॉल फॉरवर्ड। एंड लेफ्ट बैक पे जो है एल्वारो करेरास को की जगह पर कामाविंगा को खिलाकर आरबी लुआ ने एक बहुत अच्छा काम किया। आई थिंक कामाविंगा जो है एक तरीके से डिबेट में आ सकता है विद करेरास फॉर दैट लेफ्ट बैक स्पॉट, कंसिडरिंग मेंडी हमेशा इंजर्ड रहता है और फ्रान गार्सिया पे कुछ भरोसा ही नहीं बचा है। तो आई फील मेंडी और फ्रान गार्सिया चले जाएंगे एंड नाउ यू विल हैव टू लेफ्ट बैक्स, दैट इज करेरास एंड कामाविंगा, बैटलिंग फॉर दैट लेफ्ट बैक स्पॉट। दो अच्छे प्लेयर्स हैं एट दैट वेरी पोजीशन। बात करूं मिडफील्ड की, आई थिंक चुआमेनी कुड नॉट कंट्रोल द गेम। खैर आई नो वो गेम कंट्रोलर है भी नहीं, पर अल्टीमेटली वो ट्रांजिशंस को भी रोकने में नाकामयाब रहा। बहुत बार उसको सेंटर बैक पे हमने देखा आज के मैच में। तो यहाँ पर चुआमेनी की परफॉर्मेंस से मैं इतना खुश नहीं था। शॉट लिए एक दो जो कि कंप्लीटली छक्के गए। तो यहाँ पर मैं चुआमेनी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। बेलिंगम का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सेबायोस की ये परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया थी। आई थिंक एल्वारो आर्बिलो ने अपने पिछले 4-5 गेमों में सेबायोस को सिर्फ 60 मिनट्स गेम टाइम दिया है, 70 मिनट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पर सेबायोस जो सडनली सेकंड हाफ में आ गया है, दैट वॉज अ बिट शॉकिंग टू सी। एंड सेबायोस ने बहुत अच्छा खेला है। इनफैक्ट जैसे ही उसको टैकल पड़ा, उसके बाद बंदा वो ही वॉज टू क्लोज टू स्कोरिंग भाई, ही वॉज टू क्लोज टू स्कोरिंग। एंड उसके अलावा 2-3 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की फॉर हिज टीममेट्स। तो आई पर्सनली वांट टू सी सेबायोस स्टार्ट अगेंस्ट वेलेंसिया। सेबायोस हमारे लिए एक की प्लेयर बन सकता है एटलीस्ट इन फेब्रुअरी। आई नो वो कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है, मैं जानता हूं कि सेबायोस में वो पोटेंशियल नहीं है टू बी अ मड्रिड मिडफील्डर, लाइक नॉट अ स्टार्टिंग लेवल, यू नो लाइक क्रूस मॉड्रिच जिडान एंड ऑल दैट काइंड्स। मैं जानता हूं वो सारी चीजें, लेकिन अभी के लिए हम फेब्रुअरी में डील कर रहे हैं, हमें वेलेंसिया को हराना है, बहुत जरूरी है। मेस्टाया स्टेडियम बहुत ज्यादा एक गंदा एटमोस्फियर क्रिएट कर लेता है रियल मैड्रिड के लिए, तो यहां पर हमें सेबायोस की नीड होगी। इनफैक्ट मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूं, मेरे ख्याल से सेबायोस और चुआमेनी एक साथ बेटर खेलते हैं। अल्टीमेटली मैंने एक चीज नोटिस करी है, चुआमेनी जो है एक पोजीशन ओरिएंटेड सिस्टम में ज्यादा थ्राइव करता है। तो सेबायोस अगर गेम को कंट्रोल करने को जाएगा, डिक्टेट करने को जाएगा, मैड्रिड विल हैव मोर ऑफ द बॉल एंड अल्टीमेटली चुआमेनी भी बेटर परफॉर्म कर पाएगा। तो आई फील सेबायोस शुड स्टार्ट इन द नेक्स्ट गेम। एंड इनफैक्ट कंसिडरिंग द फैक्ट कि बेलिंगम नहीं है एंड कामाविंगा शायद से फिर से लेफ्ट बैक पे आपको दिखे, आई जस्ट फील कि सेबायोस कुड गेट अ स्टार्ट। तो अल्टीमेटली दैट वाज दैट फ्रॉम हिम। ब्राहीम दियाज पे भी मैं बात कर चुका हूं। आर्दा गूलर आई थिंक डिसअपॉइंट कर रहा है मुझे, बिकॉज पिछले 26 गेम में आर्दा गूलर ने 0 गोल स्कोर करे हैं, विच इज नॉट अ गुड साइन। आई थिंक आर्दा गूलर से मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। यहाँ पर कल के मैच में उसको डीपर खिलाया एंड एक दो बार विनीशियस का कनेक्ट करने के अलावा ही डिडंट डू मच। फर्स्ट 15-20 मिनट्स में एक शॉट लिया, बट दैट वाज अबाउट इट। इसलिए आर्दा गुलर को जो है सब ऑफ कर दिया गया एंड देर इज नथिंग मच फ्रॉम हिम भाई। आई थिंक वेलेंसिया वाले गेम में उसको खिलाया जाएगा, बिकॉज अब हमारे पास विनीशियस नहीं है। बट लेट्स टॉक अबाउट विनीशियस भाई। आई थिंक विनीशियस की ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी, जो गोल उसने स्कोर किया वो काफी ज्यादा अच्छा था एंड ही वॉज रिस्पॉन्डिंग टू द रियल मैड्रिड फैंस एट द बर्नाब्यू। यहाँ पर बर्नाब्यू कॉन्स्टेंटली बू कर रहा था। इनफैक्ट पिछली बार जो बू किया था उससे भी ज्यादा गंदा बू किया यहाँ पर प्लेयर्स को। तो यहाँ पर विनीशियस मैड्रिड फैंस को रिस्पॉन्ड कर रहा था विद दैट गोल एंड इट वॉज अ स्पेक्टेकुलर गोल। उसके अलावा विनीशियस लाइवली लग रहा था, ही वॉज अ थ्रेट थ्रू आउट द मैच। तो यहाँ पर विनीशियस से मैं काफी इंप्रेस्ड हूँ। अननेसेसरली येलो कार्ड ले लिया एंड नाउ ही विल मिस द मैच अगेंस्ट वलेंसिया। तो यहाँ पर जो है हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, बिकॉज वी विल नॉट हैव अ प्लेयर लाइक विनीशियस। एंड मैं बात करूँ एम्बापे की, तो एम्बापे ने वो पेनल्टी कन्वर्ट किया एट द 100th मिनट। कोई आसान चीज़ नहीं होती भाई, जब आपको 3 पॉइंट्स चेज करने होते हैं, जब आपको वो लीड क्लोज करनी होती है एंड 100th मिनट में जब आपकी टीम में इतना कुछ होके चुका होता है और आप गायब रहे हो पूरे मैच में, ऐसे कन्वर्ट करना आसान नहीं होता है। तो एम्बापे ने कन्वर्ट किया, विच वॉज ग्रेट टू सी। 23 गोल स्कोर कर लिया एम्बापे ने ला लीगा में, विच इज एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर। आज के मैच में रॉड्रिगो की भी बहुत बहुत ज़्यादा लाइवली लग रहा था, तो आई थिंक विनीशियस की जगह रॉड्रिगो लेगा ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड इन द नेक्स्ट मैच। बट दैट इज इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों। आई थिंक वीडियो लंबा खिंच गया है, बट आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को एंड इसी के साथ दोस्तों बने रहिए। हाला मदरीद इन नमाज हस्ते वामुस रियाल।